हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आ चुका है, आपका पीआरटी का और बीपीएससी ट्री का भी रिजल्ट आ चुका है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो कि सेलेक्ट हुए होंगे उन सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मुझे भी अपना रिजल्ट जो है वो शेयर करना था, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे मार्क्स जो है वो जानना चाह रहे थे और क्या हुआ, मैं पास हुई या नहीं केवीएस में। बिकॉज बीपीएससी तो मैंने दिया नहीं था, बिहार वाला एग्ज़ाम तो मैंने दिया नहीं था। बाकी बिहार के एग्ज़ाम में जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। एंड जो लोग भी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, मतलब कट ऑफ से कम रह गया उनका मार्क्स, या फिर अगर वो बीएड वाले थे तो बीएड वालों के लिए तो वैसे ही शुरू से ही मतलब काफ़ी गलत हो गया कि उनका जो है वो पहले ही आउट हो गया। तो अगर आपका मार्क्स अधिक था या फिर कम था, जो भी था, मतलब अब फिलहाल जो हो चुका है उसे तो नहीं बदल सकते। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से अगर आपका नहीं हो पाया तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि वो चीज़ फीलिंग करना मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बाकी हमारे हाथ में यही है कि अपनी आगे की अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास में है उसे देखें। और अगर मैं दूसरी बात आपकी केवीएस की करूँ, केंद्रीय विद्यालय का जो कट ऑफ गया जिस तरीके का, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल था, शॉकिंग था। मतलब कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना, जनरल का कट ऑफ 135 गया है। कट ऑफ वगैरह मैंने आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे कल ही शेयर कर दिया था, बट कल मैं एक्चुअली बाहर में थी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। आज मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा आप सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। तो कट ऑफ देखिए, जितना सभी ने प्रेडिक्ट किया था उससे काफ़ी अधिक गया। जनरल का कट ऑफ 135 और बाकी भी कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का सिमिलर ही गया, ऑलमोस्ट 127। तो इस तरीके से जो कट ऑफ रहा तो सभी को एक्सपेक्ट था कि 110-120 के बीच में ही लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ थोड़ी सी थी मतलब। और अगर मैं बात करूं अपना, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा मार्क्स 131 है। एंड जनरल कैटेगरी तो ऑब्वियसली मैं इस बार केवीएस में नहीं सेलेक्ट हो पाई है ना, ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जानते ही हैं आप सभी। तो मतलब बस जितनी मेहनत, वैसे तो केवीएस की प्रिपरेशन की जर्नी मैंने आप सभी के साथ में शेयर नहीं की थी, बट फिर भी बाकी जो हमारी जर्नी थी वो साथ की ही जर्नी है। जो लोग भी सेलेक्ट हुए उनको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। और मैं यही कहूँगी कि इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, चांसेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया है, अगर आपको ये मौका मिला है, तो इंटरव्यू में पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप पीछे ना हो। और बाकी जिन लोगों का नहीं हो पाया मेरी तरह, तो वो लोग डिमोटिवेट ना हो। मैं हूँ आपके साथ इस जर्नी में, या आप सभी मेरे साथ इस जर्नी में हैं। तो मेरे लिए मोटिवेशन आप हैं, आप सभी के लिए मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं आप खुद हैं। अपने आप से आपको फाइट करनी है ना। आपकी फाइट जो है वो किसी और से नहीं है, खुद से है। तो हमें हमारे हाथ में है कि हम मेहनत करते रहें, हम कोशिश करते रहें। आने वाली जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी एक दिख रही है वो आपकी, अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो आपका चंडीगढ़ का जेबीटी का एक वैकेंसी है, और बाकी जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं ईएमआरएस की एक वैकेंसी दिख रही है सामने। और उसके बाद इस साल ईट्रिपल अगर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगली साल या जब भी होना है तो हमारे सामने टीचिंग एग्जाम जिसपे हम थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। बिकॉज यूपी वगैरह में तो पीआरटी की कोई चांसेस नहीं है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिहार का भरा था और बिहार का एग्जाम दिया था और वो सेलेक्ट भी हुए। तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने भी बिहार का दिया था सेलेक्ट हो गए, जो भी है मतलब, तो अच्छा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के टाइम में ना नौकरी पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बिहार वाले एग्जाम में भी अगर आपका हो गया है देन गो फॉर इट, और बहुत अच्छे से मतलब जॉब कीजिए, चीज़ें कीजिए, उसके साथ ही चीज़ें कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए अगर आप कहीं और भी चाहते हैं तो। एंड इसके अलावा बाकी लोग वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आने वाले जो 10 दिन हैं, इस महीने के बचे हुए 10 दिन हैं, उसको मैं अपने आप को देने वाली हूँ, एज अ चैलेंज लेने वाली हूँ कि मतलब
अगर मैं किसी एग्जाम में, जैसे मैं अपनी बात करूँ, एक स्टेज पे हूँ कि क्योंकि टीचिंग फील्ड में एक ऐसा फील्ड है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 131 मार्क्स हैं एंड कहीं ना कहीं 4-5 नंबर जो है अगर वो मेरा अधिक रहता तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाती और मतलब कट ऑफ पार कर जाती। तो अगर मुझे पता होता दिमाग में कि मतलब ये एग्जाम फिर होना ही है, अगली साल होना ही है, तो मैं फिर से इस एग्जाम पे लग जाती एंड डेफिनेटली अगली बार फोड़ लेती। लेकिन टीचिंग एग्जाम्स का कोई भरोसा है नहीं, वैकेंसीज आनी है नहीं आनी है कोई फिक्स नहीं है, सरकार की मर्जी है। और मुझे बहुत ही बेकार लगी ये चीज़ कि जब हर कैटेगरी में कैंडिडेट्स जो हैं वो कई गुने बुलाए गए, तो फिर जनरल कैटेगरी में इस तरीके से सिर्फ 1.4 मतलब 1.5 गुने से भी कम, एक तरीके से 1.5 गुने लोग बुलाए गए कम से कम, बाकी कहीं 3 गुने 2 गुने, मोस्टली 3 गुने अदर कैटेगरीज में बुलाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा जनरल वालों के साथ इतनी ज्यादती क्यों, मतलब सरकार को इतनी क्या प्रॉब्लम है हमसे, एक तो वैकेंसीज नहीं देते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से मतलब जनरल कैटेगरी को इतने कम बुलाना, क्या मतलब है इसका। इंटरव्यू का मौका मिलना चाहिए था, कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई। बट अब वही बात है कि इस पे मैं अगर रिएक्ट भी करूं तो क्या मुझे मौका मिल जाएगा या हमें मौका मिल जाएगा, नहीं। तो जो चीजों पे रिएक्ट करने पे भी हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए मैं उस चीज पे क्या ही बोलूं। ऐसे ही बीएड और बीटीसी का जो मैटर था इस पे बहुत ज्यादा चल रहा था, बट हमारे करने से सडन कोई डिसीजन आ जाता है, आइदर आपको पहले से शामिल ही नहीं करना चाहिए था, और अगर शामिल किया तो फिर इस एग्जाम में रहने देना चाहिए था, या जो भी मतलब। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो विवादास्पद चीजें हैं या जिन पे हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का ही चलना है, तो उस पर मैं बोलने से लाइक रहती हूँ कि ठीक है, हमारे हाथ में है हमारी मेहनत और हम वही बेटर तरीके से कर सकते हैं। आई नो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि किसी एग्जाम के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, अपने पूरे साल को डेडिकेट करते हो और उसके बाद फिर एंड में एक रिजल्ट आ जाता है। तो वो चीज मैं फील कर पा रही हूँ खुद भी, और मैं समझती हूँ आप सभी की भी फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं अब हमें अपनी जो भी चूक या थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, यही कह सकते हैं, अपने अंदर ही चीजों को देख सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या और इम्प्लीमेंट करें कि और बेटर हो सके चीजें। जो सब्जेक्ट आपके वीक रह गए हैं उन पे किस तरीके से काम किया जाए कि वो और स्ट्रांग हो, और DSSB की वैकेंसी को किस तरीके से क्रैक करना है, और किस तरीके से जो भी सब्जेक्ट्स आपके मतलब किस तरीके से एनालिसिस करके और सारी चीजें अच्छे से की जाए, हमारे हाथ में यही है और मैं भी यही करने वाली हूँ। लेकिन इस महीने के 10 दिन मैं देने वाली हूँ खुद को कि मैं कुछ चीजें, कुछ टारगेट्स देने हैं जो कि मैं आपके साथ में व्लॉग शेयर करूंगी, तो उसमें शेयर करूंगी कि मैं ये कर पा रही हूँ या नहीं, उसी हिसाब से। क्योंकि मैंने एक परमानेंट एग्जाम चूज करना है, जो कि हर परमानेंट एग्जाम का मतलब जो हर साल कराई ही जाती है, आइदर CGL और थोड़े किसी बड़े एग्जाम की तरफ मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ। तो मैं कंफ्यूज हूँ, अगर मैं CGL की प्रिपरेशन करूंगी तो मैं DSSB को भी पकड़ के लेके चल पाऊंगी, बट अगर मैं जैसे RO का फॉर्म आया हुआ था, तो अगर मैं RO का प्रिपरेशन करूंगी एंड उसकी तरफ शिफ्ट होंगी तो कहीं ना कहीं मैं UPSSC की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भरे या नहीं भरे, या इस तरीके की कंफ्यूजन अगर आ रही है माइंड में, तो इस महीने में 10 दिन बचे हुए हैं, तो ये 10 दिन आप डेडिकेट करो कि आप कुछ टारगेट सेलेक्ट करो कि ये पढ़ाई मैं कर पा रही हूँ या नहीं, और इससे चीजें हो पा रही हैं, लाइक क्वेश्चंस बनाओ, आपके मार्क्स आ पा रहे हैं या नहीं, और खुद को चेक करो एंड डिसाइड करो। तो मुझे डिसाइड करना है कहीं ना कहीं कि मैं CGL पे फोकस्ड हो करके और DSSB पे फोकस्ड हो करके इसी एग्जाम की तैयारी करूं, या फिर मैं UPSSC कर सकती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अपना लेवल ऑफ स्टैंडर्ड चेक करना है, क्योंकि मुझे इस एग्जाम से बहुत उम्मीद थी, मुझे KVS के रिजल्ट, KVS के एग्जाम से बहुत उम्मीद थी, मुझे कहीं ना कहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये आई डोंट नो कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्या हुआ है मतलब। तो इस तरीके से मेरा रिजल्ट जो रहा वो यही था, बाकी BPSC तो दिया नहीं था, एक यही वैकेंसी थी जो मैंने दी थी। और बाकी लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है, आगे कोई वैकेंसीज आती हैं या नहीं। तो कुल मिला के तैयारी तो करनी ही है और तैयारी ही कंटिन्यू करेंगे हम बहुत अच्छे से। तो आप सभी भी बिना डिमोटिवेट हुए अपने आप को चैलेंज कीजिए, इस चीज से आप खुद को चैलेंज कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को अब जिस भी एग्जाम के लिए करना है फोकस्ड होइए। बस किसी एक एग्जाम को ऐसा जरूर रखिएगा जो कि
हर साल कराए जाते हैं, ताकि अगर उसमें आपका 4-5 नंबर कम भी हो तो आप उसमें फिर से एग्जाम में, अब अगर मैं चाहूं कि मैं फिर से मेहनत करके फोड़ दूं एकदम अगली बार केबीएस, तो अगली बार केबीएस होगा कब यही नहीं पता है। इसलिए ऐसे एग्जाम को जरूर शामिल कीजिए जो हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं, और वो एग्जाम्स बहुत कम हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग एग्जाम्स को लेके चलना है, बट सिर्फ टीचिंग एग्जाम को लेकर के नहीं चलना है। मैंने इससे यही डिसीजन निकाला है, और बाकी आप सभी के साथ में ब्लॉग्स वगैरह शेयर करूंगी, तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर ही करूंगी। बाकी आपके जो भी व्यूज़ हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।